श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंद्रहवां श्लोक। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविज्ञेय शब्द हम देख रहे थे। भगवान ने आरंभ किया ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मतलब ये ज्ञेय है। और अब यहाँ कह रहे हैं अविज्ञेय है। टीका में उच्यते ये प्रतीक के बाद में सर्ववस्तु आत्मना भासते तद अयोग्यत्वं कथम इत्याशंका। अयोग्यत्वं तत्पद से क्या लेंगे? ग्राह्यत्व, क्योंकि पूर्व में दिया है इदमिति ग्राह्यत्व योग्यत्व अभावात्, तो तद अयोग्यत्वं से ग्राह्यत्व अयोग्य। अयोग्यत्वं कथम? सत्यम भाष्य में दिया सत्यम सर्वाभासम तत् सर्वाभासम इति सत्यम, वो सभी का अधिष्ठान है, इसलिए सर्व को प्रकाशित करता है, वो तो सत्य है। तथापि व्योमवत् सूक्ष्मम, अतः व्योमवत् सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से जैसे आकाश का भान नहीं होता, लेकिन आकाश के बिना किसी पदार्थ को अवकाश प्राप्त नहीं होता, तो इसी प्रकार से व्योमवत् सूक्ष्मम। आगे टीका में सूक्ष्मत्वे किं स्यात्, ठीक है, सूक्ष्म है तो क्या होगा? अतः सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तज्ज्ञेयमपि अविज्ञेयम अविदुषा। सूक्ष्म होने से स्वेन रूपेण तज्ज्ञेयम अपि, वास्तव में तो वो ज्ञेय है, लेकिन अविज्ञेयम अविदुषा। अब देखिए आगे, अगर ऐसा है अविदुषाम अविज्ञेयम, तो विदुषाम ऐसा नहीं है। अविदुषाम मतलब जो अज्ञानी है उनके लिए अविज्ञेय है, ठीक है। तो साधारण हम यही सोचेंगे कि अविदुषाम अविज्ञेयम, तो विदुषाम विज्ञेयम अथवा ज्ञेयम। अगर विदुषों के लिए ये ज्ञेय है तो विद्वान कैसे बने वो? अभी उनके लिए तो ज्ञेय है, मतलब अभी बाकी है, ज्ञात होना चाहिए। विदुष के लिए ज्ञातम, देखिए अगली भाष्य की पंक्ति, विदुषां तु आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वम इत्यादि प्रमाणतो नित्यम विज्ञातम, अविदुषाम अविज्ञेयम विदुषाम विज्ञातम।
विज्ञेयम नहीं कहा, विज्ञातम, क्योंकि जब ज्ञान हो गया तभी वो क्या हो गए, विदुष, विद्वान हुए, नहीं तो विद्वान नहीं। जैसे ये मांडुक्य मंत्र में आया है, सप्तम मंत्र में चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय, अंत में ये शब्द है सविज्ञेय। तो वहाँ प्रश्न होगा कि अभी ये विज्ञेय है तो अभी तो ज्ञान हुआ नहीं, तो वहाँ भाष्य में क्या लिखा, विज्ञेय भूतपूर्वगत्या, ज्ञान मार्ग में चलने के पहले आपके लिए वो ज्ञेय था। अब ज्ञान मार्ग में आप आ गए, अध्ययन कर रहे हो, तो फिर अभी ज्ञात हो गया, ऐसे अब वो ज्ञेय नहीं रहा। याद, किसी को याद है वो पंक्ति वहाँ दी है? अगर याद नहीं भी हो तो कम से कम पाठ के बाद उसको देख लीजिए। ऐसी जो चीज़ें हैं ना, एक बार बुद्धि में बैठ जाएगी तो स्पष्ट रहेगा कि ऐसा शब्द व्यवहार क्यों हुआ है। सूक्ष्मत्वम, टीका में देखिए, सूक्ष्मत्वम का अर्थ है अतीन्द्रियत्वम। तो जो अतीन्द्रिय है वो चूंकि बुद्धिग्राह्य नहीं है, इसमें जिसमें कम से कम गुण होते हैं वो सूक्ष्मतर हो जाता है। जैसे पृथ्वी में 5 गुण हैं, सभी मिल जाते हैं। पंचीकृत पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब है, तो स्थूल मानी जाती है। इसकी अपेक्षा से जल जो है उसमें 4, तेज में 3, कौन से 3, रूप, रस, गंध, और आकाश में केवल शब्द, तो 1 गुण है, इसलिए वो सूक्ष्म माना जाता है। और ब्रह्म निर्गुण है, निर्गुण होने के कारण अति सूक्ष्म। तस्या विज्ञेयत्वे कुतस्तज्ञानान् मुक्तिस्तत्राह। अगर वो अविज्ञेय है तो उसके ज्ञान से मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाएगा। तो कहते हैं अविदुषा, अज्ञानी के लिए ये अविज्ञेय है। मतलब जैसे कल हमने कैसे इस पर विचार किया था कि बिल्कुल जो अज्ञानी है और शास्त्रीय मार्ग से, गुरु शास्त्र परंपरा से जो अध्ययन नहीं करते, नहीं करना चाहते, उनके लिए अविज्ञेय रहेगा। जो ज्ञानी है उनको कैसे ज्ञात हुआ ये ब्रह्म तत्व, इसी परंपरा से, शास्त्र और आचार्य परंपरा से उनको इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अविदुषाम अविज्ञेय, शास्त्र आचार्य उपदेशेन प्रयत्नवताम विज्ञेय, विदुषाम ज्ञातम, उनको हो गया ऐसे। तो हम भी अगर इसी मार्ग से जा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब प्राप्त हो जाएगा ये केवल वाक्य व्यवहार है ना? तो प्राप्त ही है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, ये प्राप्त की ही प्राप्ति है। विशेषण फलम आह, अविदुषाम ये विशेषण क्यों दिया, क्योंकि विदुषाम तो आत्मवेदम सर्वम ब्रह्मवेदम सर्वम, आत्मवेदम सर्वम ये सामानाधिकरण्य है। हाँ, बाद सामानाधिकरण्य है। आत्मा और सर्वम, इदम सर्वम जो है वो तो बहुवचन में है, मतलब अनेक है, और आत्मा एक है। फिर सामानाधिकरण्य कैसे होगा, ऐसे ही जैसे रज्जु सर्प, तो सर्प का बाध करके रज्जु की प्रमा उत्पन्न कराता है ये वाक्य। इसी प्रकार यहाँ इदम सर्वम का बाध करके आत्मा की प्रमा उत्पन्न कराना, ये इस मंत्र का प्रयोजन है। इसी प्रकार ब्रह्मवेदम सर्वम,
ये भी बाध सामानाधिकरण्य। कितने प्रकार के सामानाधिकरण्य हैं? 4 प्रकार के। कौन से? एक आप बताइए। हाँ, विशेषण विशेष्य और आरोप। हाँ, मतलब अध्यारोप जहाँ करते हैं वो। जैसे उपासना के वाक्य होते हैं, योषा वाव अग्नि अथवा पुरुषो वाव अग्नि। तो पुरुष अग्नि है, योषा अग्नि है, ये वाक्य उपासना के लिए है। अथवा जैसे शालग्राम है विष्णु है, तो समान अधिकरण है, शालग्राम विष्णु है। तो यहाँ उपासना के लिए आरोप किया गया है। बाधायाम बाध सामानाधिकरण जो है वो भ्रांति से ज्ञात हुआ है। जैसे रज्जु जो है भ्रांति से सर्प दिखती है, लेकिन आरोप में शास्त्र ने ही आरोप किया है कि आप ऐसे देखिए, तो इसलिए उसको अलग माना है। इस प्रकार से 4 सामानाधिकरण्य है। मुख्य सामानाधिकरण्य का दृष्टांत क्या है? प्रकृष्ट प्रकाश है चंद्र। ये आया कहीं इसमें आया, मुंडक में आया, प्रकृष्ट प्रकाश है चंद्र। ये मुख्य सामानाधिकरण्य माना जाता है। अथवा घटाकाश है महाकाश है, इस प्रकार से इत्यादि प्रमाण तो नित्यम विज्ञातम। इन प्रमाण वाक्यों से ब्रह्म कैसा है? नित्यम विज्ञातम। अविज्ञाततया, टीका में देखिए, तेषाम आत्मत्वेन ज्ञातम चेत कथम दूरस्थत्वम इति आशंक्या है। अगर वो आत्म रूप से है तो आत्मत्वेन ज्ञातम चेत कथम दूरस्थत्वम, फिर आप ये क्यों कहते हो कि ये दूर है? इति आशंक्या है। अविज्ञाततया दूरस्थम वर्ष सहस्र कोट्यापि अविदुषाम अप्राप्यत्वात् अंतिके च तदात्मत्वात् विदुषाम। अविज्ञाततया दूरस्थम वर्ष सहस्र कोट्यापि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। 1000 करोड़ वर्ष के बाद भी अज्ञानी के लिए ये दूर ही रहेगा, अप्राप्य रहेगा। भगवान भाष्यकार जब संख्या देते हैं तो छोटी नहीं देते, अज्ञानियों के लिए बड़ी बड़ी संख्या। वर्ष सहस्र कोट्यापि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्, इसलिए दूरस्थम कहा। कथं तर्हि तस्य प्रत्यक्त्वम, फिर वो प्रत्यक कैसे है? तत्र आह अंतिके च तदात्मत्वात् विदुषाम। ज्ञानियों की तो आत्मा ही है। अंतिक का अर्थ ये नहीं कि बहुत नजदीक है, मैं ही हूँ ऐसे। ज्ञानी की समझ क्या है? ब्रह्म कहाँ है? मैं ही हूँ ब्रह्म। टीका में विद्वद अविद्वद भेदापेक्षया दूरात् सुदूरे तदिघान्तिके च इति श्रुतिस्तदर्थो अत्र प्रसंगात् अनुदित इत्यर्थः। विद्वद अविद्वद भेद अपेक्षया, विद्वान और अविद्वान में भेद जैसे होता है, इस प्रकार इनकी समझ में जो भेद है, इसकी अपेक्षा से वही ज्ञेय ब्रह्म अविद्वान के लिए दूरस्थम और विद्वान के लिए अंतिका। दूरात् सुदूरे तदिघान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम, इस प्रकार से मुंडक का मंत्र है वो। दूरात् सुदूर, जो बहुत दूर है उससे भी ये दूर है अज्ञानी के लिए।
ये श्रुति और उसका अर्थ है। इति श्रुतिस तदर्थो अत्र प्रसंगात अनुदितः, प्रसंगवशात उसको यहाँ दे दिया है। श्लोक बोल लीजिए। ज्ञेयस्यास्तित्वे हेत्वंतरम आह। ज्ञेय जो ब्रह्म है उसके अस्तित्व में हेत्वंतरम, हेत्वंतरम समास कैसे करेंगे? विग्रह अन्यो हेतु हेत्वंतरम, और एक हेतु बताते हैं। ये सारे हेतु किसके लिए बता रहे हैं? ज्ञेय के अस्तित्व के लिए। मतलब ये शंका कभी ना हो कि ऐसी कोई ब्रह्म नाम की चीज ही नहीं है, केवल पता नहीं हम पढ़ते रहते हैं। आप ही हो, उसके अस्तित्व के लिए बताते हैं। किंच अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतेषु अविभक्तम विभक्तम इव च स्थितम तज्ज्ञेयम भूतभर्तृ च ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु। वह ज्ञेय वस्तु कैसी है? भूतेषु अविभक्तम, सभी भूतों में बिना किसी विभाग के रहती है, लेकिन विभक्तम इव, विभक्त जैसी होकर रहती है। वास्तव में उसमें कोई विभाग नहीं होने पर भी विभक्तम इव च स्थितम। और यह ज्ञेय भूतों का भरण करती है स्थिति काल में, ग्रसिष्णु लय काल में, और प्रभविष्णु उत्पत्ति काल में। तो उत्पत्ति स्थिति लय काल में यही ज्ञेय भिन्न प्रकार से भासता है। अविभक्तम, विभक्तम शब्द कैसे बनेगा? इसमें धातु क्या है? भज सेवायाम। भज सेवायाम में निष्ठा प्रत्यय करेंगे, नपुंसके भावेक्त करके निष्ठा प्रत्यय करके फिर ज का क्या करना है? भ ज का हो जाएगा, क कैसे हो जाएगा? चो से अविभक्तम, न विभक्तम इति अविभक्तम। भूतों में वास्तव में विभक्त नहीं। जैसे आकाश, आकाश अनेक घट रखने पर अनेक घटों में ऐसा लगता है कि अनेक आकाश है, लेकिन वास्तव में वो विभक्त नहीं, अविभक्त। और जब एक घट में धूम अथवा रज कुछ हो तो अन्य घट में नहीं होता। तो कोई प्रश्न करेगा कि एक ही आकाश है, तो ये आकाश में नहीं है। वास्तव में जो भी अशुद्धियां हैं वो वायु में अथवा अन्य पदार्थों में। अविभक्तम च भूतेषु। ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु में धातु क्या है? ग्रस अदने, ग्रसु अदने, विष्णुच प्रत्यय लगा है। और प्रभविष्णु में भी विष्णुच प्रत्यय।
टीका में देखिए, तद्धि प्रतिदेहम नभोवत एकम तद भेदे माना भावात् भिन्नत्वे च घटवत् अनात्मत्व आपातात् अतो अद्वितीयं सर्वत्र प्रत्यग्भूतं ज्ञेयं नास्ति इति अतिसाहसम इत्याह। अविभक्तम च, ये प्रतीक में भ ठीक है नहीं? हाँ। तद्धि प्रतिदेहम नभोवत एकम, ये तत् का अर्थ है ज्ञेय। ये ज्ञेय वस्तु कैसी है? प्रतिदेहम नभोवत एकम, सभी देह में एक ही है ब्रह्म, जैसे आकाश। तद भेदे माना भावत, उसके भेद में कोई प्रमाण नहीं है। भिन्नत्वे च, अगर वो भिन्न होता तो क्या होता? क्या वहां लिखा है? भिन्नत्वे च अनात्मत्व आपत्ति, जैसे घटवत अनात्मत्व आपाता, इसलिए अतो अद्वितीयम सर्वत्र प्रत्यग्भूतम। अब देखिए, वेदांत, अद्वैत वेदांत दर्शन को छोड़ के बाकी सारे दर्शन देख लीजिए आप। किसी ने एक आत्मा माना है? किसी ने नहीं माना। यहाँ तक कि सांख्य योग जो वेदांत के बहुत नज़दीक आते हैं, इन्होंने भी अनेक आत्मा माने हैं। इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि एक ही आत्मा, प्रति व्यक्ति उन्होंने भेद मान दिया। जितने शरीर उतने आत्मा। इन्होंने क्यों ऐसा माना है? मतलब माना तो है सभी ने, यहाँ तक कि विशिष्टाद्वैत, द्वैत, ये जो वेदांत दर्शन है, उन्होंने भी अनेक आत्मा माने। वो क्या कहते हैं कि इससे सुख दुख की, बंध मोक्ष की व्यवस्था हो जाएगी। एक का बंधन हुआ तो, मतलब एक का मोक्ष हुआ तो सबका मोक्ष नहीं होता। तो इसलिए अनेक आत्मा मान लो, सरल है। एक सुखी है, सभी सुखी नहीं होते। एक दुखी है, सभी दुखी नहीं होते। ये उनकी समझ है। इसलिए अनेक आत्मा मानने से समाधान हो जाएगा। हमारा पक्ष क्या होगा? हमने एक क्यों माना है? हाँ, उपाधि से हो जाएगा। उपाधि में दिख रहा है, आत्मा में तो दिख नहीं रहा है। मतलब हाँ, ये जो धर्म है, बंध मोक्ष सुख दुख, वो आत्मा में है ऐसा आप क्यों मानते हैं? वो अंतःकरण में है। अनेक अंतःकरण मान लो। जैसे जन्म मृत्यु कहाँ है? स्थूल शरीर में। वो आत्मा में हम नहीं मानते। तो इसी प्रकार ये जो अन्य विकार हैं, वो आत्मा में मानने की क्या आवश्यकता है? जो जहाँ है उसको वहाँ रहने दो। सूक्ष्म शरीर में है, वहाँ भेद मान सकते हो, हम भी मान लेते हैं। तो भेद दिखता है स्थूल शरीर में, अगर उसका आरोप आप आत्मा में करते हो तो ये दोष है। इसी प्रकार अगर भेद है सूक्ष्म शरीर में और आरोप अगर आप उसका करोगे आत्मा में, तो ये दोष है विचार में। ये हमारा समाधान होगा। अतो अद्वितीयम सर्वत्र प्रत्यग्भूतम ये, मतलब जितना हमारा विचार स्पष्ट होगा ना, एक आत्मा को स्वीकार करने में हमें कभी संशय नहीं होगा। नहीं तो ये सारे दर्शन पूर्व पक्ष बन के खड़े रहेंगे। उन्हें एक आत्मा कैसे है, और हम ही अपने आप को
ये सिद्ध नहीं करवा पाएंगे कि हाँ एक ही आत्मा है। हम कहेंगे हाँ ठीक है, अगर आप कहते हो तो ऐसा ही होगा, ये ना हो कहीं बुद्धि में। इसलिए तो हम इतना अध्ययन करते हैं। अध्ययन का प्रयोजन ही ये है कि ऐसी प्रमा हो जो कभी हिले नहीं। अतो अद्वितीयम सर्वत्र प्रत्यग्भूतम ज्ञेयम, ऐसा जो ज्ञेय है, नास्ति इति अति साहसम, और कोई अगर कहेगा कि ऐसा है ही नहीं, ये तो अति साहस है। इत्याह भाष्य में अविभक्तंच प्रतिदेहम व्योमवत् तद एकम, प्रतिदेहम अविभक्तम, प्रत्येक देह में बिना विभाग के जो रहता है, व्योमवत् तद एकम भूतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तम इव च स्थितम, और सभी प्राणियों में ये विभक्त जैसा लगता है। ये इतना सूक्ष्म है कि इसका विभाग करेगा कौन? जो स्थूल वस्तु है ना, उसका विभाग हो जाएगा। जैसे केले रखने हैं और सेब रखने हैं और संतरे रखने हैं, तो अलग अलग विभाग करके आप रख सकते हो क्योंकि वो स्थूल पदार्थ है। लेकिन जो सूक्ष्म है उसका विभाग करने वाला जो होगा वो कौन होगा? स्थूल से तो विभाग होगा नहीं। तो ब्रह्म वस्तु इतनी सूक्ष्म है कि उसका विभाग कौन करेगा? जैसे आकाश का विभाग पृथ्वी नहीं कर सकती, ये भित्ति नहीं कर सकती, ऐसे ही तो विभक्तम इव च स्थितम। टीका में कथम तर्हि देहादेर भेदधीर इत्याशंक्य कल्पनया इत्यादि। तो फिर प्रत्येक देह में भेद बुद्धि क्यों होती है आत्मा को लेकर? ये कल्पना है आपकी, कल्पनया। भूतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तम इव च स्थितम। इसमें हेतु क्या है? तत्र हेतु देहेषु एव विभाव्यमानत्वात्, देह में ही ये आत्मा का भान होता है। ये हेतु दे दिया, देहेषु एव विभाव्यमानत्वात्। इसका अर्थ क्या है? देह के बाहर आत्मा का भान नहीं होता। चूंकि देह के बाहर आत्मा का भान नहीं होता, इसलिए हम क्या मानते हैं? प्रतिदेह विभक्त होकर है। भगवान भाष्यकार ने हेतु बिल्कुल सटीक दिया है, देहेषु एव विभाव्यमानत्वात्। आगे कार्याणां स्थिति हेतुत्वाच्च ज्ञेयम् अस्ति इत्याह। कार्याणां स्थिति हेतुत्वात्, अभी जितने कार्य हैं वो सब वर्तमान में भासते हैं। जब भासते हैं तो उनकी स्थिति का हेतु कौन है? स्थिति हेतु, स्थिते है हेतु। कार्य पदार्थ जो है उनकी स्थिति, जैसे ये पुष्प है, इसकी स्थिति, स्थिति का जो हेतु है वो ये है ब्रह्म। स्थिति हेतुत्वाच्च ज्ञेयम् अस्ति इत्याह। भूतभर्तृ च भूतानि बिभर्ति इति तज्ज्ञेयम् भूतभर्तृ च स्थिति काले। स्थिति काल में भूतानि बिभर्ति इति भूतभर्तृ, भूतों का पोषण करता है वो। कौन? ज्ञेयम्। आगे निमित्तोपादानतया तेषां प्रलये प्रभवे च कारणत्वाच्च तत् अस्ति इत्याह। निमित्त और उपादान, निमित्तोपादानतया तेषां प्रलये प्रभवे च कारणत्वात्। निमित्त और उपादान है किसका? तेषां, तेषां केषां? कार्याणां, अन्वय के लिए तेषां कार्याणां निमित्त उपादानतया प्रलये प्रभवे च, प्रलय काल में और उत्पत्ति काल में सभी का कारण है। उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण आवश्यक है, प्रलय के लिए निमित्त कारण नहीं चाहिए।
कोई निमित्त हो, कुलाल घट को तोड़ने के लिए कुलाल चाहिए, कोई भी निमित्त से जाए। कारणत्वाच्च तदस्ति इत्याह प्रलय काले ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम, उत्पत्ति काले प्रभविष्णु च प्रभवनशीलम। अब प्रश्न करते हैं, तर्हि कार्य कारणत्वस्य वस्तुत्वात् नाद्वैतम इत्याशंका। तो कार्य कारण सब है, ज्ञेय ब्रह्म हो गया कारण और बाकी सारे पदार्थ हो गए कार्य, तो कार्य कारण होने से द्वैत है, अद्वैत नहीं रहा। इत्याशंका है यथा रज्ज्वादि सर्पादेर मिथ्या कल्पितस्य। वाक्य कैसे पूरा करेंगे? यथा रज्ज्वादि सर्पादेर मिथ्या कल्पितस्य। न वस्तुत्वम, सर्पादेह न वस्तुत्वम, ऐसे। अथवा रज्ज्वादि सर्पादेर मिथ्या कल्पितस्य भर्तृग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। रज्जुआदि मिथ्या कल्पित सर्पादि के क्या है? भर्ता, ग्रसिष्णु और प्रभविष्णु। रज्जु सर्प की उत्पत्ति कहाँ होती है? रज्जु में। उसकी स्थिति कहाँ है? रज्जु में। उसका लय कहाँ होगा? और वो रज्जु सर्प मिथ्या कल्पित है, इसलिए द्वैत नहीं हुआ। इस प्रकार से श्लोक बोल लीजिए। इतोपि ज्ञेयस्य अस्तित्वम इत्याह, इस कारण से भी ज्ञेय का अस्तित्व है, अस्तित्वम इत्याह। किंच, टीका में हेत्वंतरमेव स्फोरयितुं शंकते, शंका करते हैं। सर्वत्र विद्यमानं सन् उपलभ्यते चेत् ज्ञेयं तमस्तर्हि, जो सभी जगह विद्यमान है लेकिन सन नोपलभ्यते, विद्यमान होने पर भी जो उपलब्ध नहीं होता, तो क्या होगा? वो तमः रूप होगा, अंधकार रूप होगा। सभी जगह विद्यमान है लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ भान नहीं होता। तमस्तरी, ये प्रश्न किया। न तत्तमो मंतव्यम, टीका है, न तत्तमो मंतव्य, इसको तमः ऐसे नहीं समझना। न इति तर्हि किं तस्य रूपम इति पृच्छति, तो क्या है उसका रूप? किं तर्हि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तत् ज्योतिषामपि ज्योति, तज्ञेयम ज्योतिषामपि ज्योति, और तमसः परम उच्यते, तमस से ये परे है, अंधकार से परे। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है, और यही ज्ञानगम्य है, मतलब ज्ञान से प्राप्त होगा।
हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सर्वस्य हृदि विष्ठितम, विष्ठितम स्थितम, स्था धातु से। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। मतलब ये ज्ञेय पदार्थ है, लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान है। अगर वो ज्ञान रूप है तो फिर वो ज्ञेय क्यों है? क्योंकि जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक वो ज्ञेय अपने स्वरूप से उसका भान नहीं होता। तो ज्ञान गम्य का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान गम्य। ब्रह्माकार वृत्ति से ही इसका भान होगा। भले वो हमारा स्वरूप है, भले वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश वस्तु के लिए अन्य कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी तब तक मैं ब्रह्म हूँ ये भान नहीं होगा। ये ब्रह्माकार वृत्ति के विषय में भी भिन्न आचार्यों के कुछ भिन्न मत हैं। जैसे आधुनिक जितने आचार्य, मतलब भगवान भाष्यकार के बाद के कुछ आचार्य, ये सब मानते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति एक नहीं है। मतलब जितना अभ्यास होता है इस प्रकार से धीरे धीरे ब्रह्माकार वृत्ति बढ़ती है। फिर एक होगी चरम ब्रह्माकार वृत्ति। चरम वृत्ति अद्वैत सिद्धि ग्रंथों में ऐसे दिया है। तो जब चरम वृत्ति होगी तब जगत मिथ्यात्व का निश्चय दृढ़ हो जाएगा, मतलब निश्चय ज्ञान हो जाएगा। जब तक ये नहीं हुआ तब तक ब्रह्माकार वृत्तियां होती रहे, लेकिन अभी निष्ठा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ब्रह्माकार वृत्तियां होंगी ही नहीं, क्योंकि जैसे अभी मन कभी शांत हो गया, वेदांत के विचार करते रहते हैं हम, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं निर्गुण हूँ, इस प्रकार से अंतर्मुख जो चित्त है वहाँ ये वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन पूर्व का प्रतिबंध है, कुछ प्रारब्ध है, वो प्रबल इतना है कि इस वृत्ति को रहने नहीं देगा। कुछ अन्य विचार आते रहेंगे, कुछ विघ्न आ जाएगा, विक्षिप्त हो जाएंगे और फिर से मन अशांत हो जाएगा, अथवा कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पुनः उत्पन्न हो जाएगी, जगत में सत्यत्व बुद्धि हो जाएगी। फिर थोड़े समय बाद फिर से मन शांत हो गया, फिर पहले ये अधिक समय के बाद होता है, फिर धीरे धीरे कम समय में ही ये वृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं, उनका वेग बढ़ता है। सजातीय वृत्ति प्रवाह जिसको कहते हैं वो आरंभ हो जाता है तदाकार। वो फिर उस वृत्ति से ये गम्य है, ज्ञान गम्य। भाष्य में देखिए, हाँ, तत्र उत्तरम, उसका उत्तर देते हैं, ज्योतिषाम आदित्यादीनामपि तज्ञेयम ज्योतिः। आदित्यादीनामपि ज्योतिः तज्ञेयम, आदित्यादियों की भी ये ज्योति है। आदित्यादि की ज्योति है, इस वाक्य को कैसे समझेंगे हम? आदित्य तो स्वयं प्रकाश है ही, उसमें आदित्य को ज्योति क्यों चाहिए? आगे वाक्य है उसको थोड़ा देख लीजिए। आत्म चैतन्य ज्योतिषा इद्धानी ही आदित्यादीनी ज्योतिंषि दीप्यन्ते। आत्म चैतन्य ज्योतिषा इद्धानी, ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, किं ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम स्यात्, एक वाक्य होगा। एवं रविदीप दर्शन विधौ किं ज्योति आख्याहि में चक्षु, उसका उत्तर हो गया चक्षु। तस्य निमीलनादि समये किं धीर्धियो दर्शने,
तो तस्य निमीलनादि समये किम, तो उत्तर दिया धी। धियो दर्शने किम तत्र अहम। उस बुद्धि वृत्ति का भान किसको हो रहा है? अहम को, आत्मा, साक्षी को। वही ज्योति मैं हूं। तो आदित्य ज्योति क्यों, आदित्य की ज्योति क्यों है? आत्म चैतन्य ज्योतिषा इद्धानी ही, आत्म चैतन्य के ज्ञान से इद्धानी ही आदित्यादीनि ज्योतिंषि दीप्यन्ते। इद्धानी में इंधि, दीप्तौ धातु में निष्ठा प्रत्यय लगेगा, इद्ध शब्द बनेगा। नकार का लोप कैसे होगा? अनिदिताम हलोपधाया इति, इससे नकार का लोप हो जाएगा। इसमें निष्ठा प्रत्यय, वर्तमान निष्ठा प्रत्यय वास्तव में तो भूतकाल का सूचक है, जैसे गतः, लेकिन वर्तमान के लिए एक सूत्र है। क्योंकि ईंधी धातु में इंधो, इंधी ऐसे है, इंधी। तो जो धातु से शुरू होती है उनको निष्ठा प्रत्यय वर्तमान काल में लेना है, भूतकाल में नहीं। जैसे ये इद्ध, तो इद्ध का अर्थ तो जल गया, ऐसा नहीं लेना, अभी भी है ऐसे। ज्योतिषा इद्धानी ही आदित्यादि। आदित्य शब्द कैसे बनेगा? अदिति, आदित्य है अपत्यम। अदिति शब्द से क्या सूत्र लगेगा? अण्य प्रत्यय होगा। हाँ, दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य, अण्य होगा। और दीर्घ कैसे होगा? आदित्य का आग, आदित्य कैसे हो जाएगा? तद्दितेषु अचामाते है, आदिवृद्धि यस्य तिच से आकार का लोप करके आदित्य शब्द बनेगा। आदित्यादीनि ज्योतिंषि दीप्यन्ते। मतलब सूर्य है, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, चंद्र सबको प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य है इसका भान कैसे हुआ? आत्मा से। आत्मा के चैतन्य स्वरूप होने से सूर्य का अस्तित्व, सूर्य का भान होता है। इसी प्रकार चंद्रमा का, इसी प्रकार अग्नि, विद्युत, सभी का। वो प्रसिद्ध मंत्र है, यहाँ दिया है आगे, पहले टीका में देखिए। सूर्यादीनां बुद्ध्यादीनां च प्रकाशकत्वात् अस्ति ज्ञेयं ब्रह्म। सूर्यादीनां बुद्ध्यादीनां, सूर्य आदि और बुद्धि आदि, इन सब का प्रकाशक है। सूर्य आदि से सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत। बुद्धि आदि से बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, जो अध्यात्म है, इन सभी का प्रकाशक है आत्मा। प्रकाशकत्वात् अस्ति ज्ञेयं ब्रह्म इत्याह ज्योतिषां तदेव उपपादयति आत्मा। तत्र श्रुति द्वयं प्रमाणयति, दो श्रुतियों को प्रमाण रूप से बताते हैं। येन सूर्यस्तपस्ति तेजसा इद्धः, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण है। येन ब्रह्मणा आत्मना तेजसा इद्धः सूर्यस्तपति। सूर्य का जो प्रकाश है वो इसलिए भान होता है क्योंकि आत्मा है। ऐसा नहीं, जब आत्मा में ज्योति शब्द अथवा प्रकाश शब्द का प्रयोग होता है, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान। वहाँ कोई प्रकाश नहीं है जैसे लौकिक प्रकाश। साधारणतः भ्रांति क्या होती है लोगों की, जब ध्यान करते हैं
तो कुछ प्रकाश दिखता है, फिर वो क्या कहेंगे, आत्मदर्शन हो गया। और कहीं तो मतलब जो शास्त्र नहीं पढ़ते वो उनकी भ्रांतियों का कोई अंत नहीं है। कोई प्रकाश आया, अब प्रकाश का रूप क्या है, कितने समय रहा, कहाँ दिखा, इस तरफ दिखा, उस तरफ दिखा, जहाँ दिखा, एकाग्रता के लिए वो अच्छा है, लेकिन वो दृश्य है। अगर वो दृश्य है तो आत्मा कैसे हो, मिथ्या है। कोई भी प्रकाश अगर दृश्य हो गया तो वो आप नहीं हो, तो छोड़ दो उसको। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये इत्यादि श्रुतिभ्यः से एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। जब हम दीपाराधन करते हैं मंदिर में, तो जब दीप दिखाते हैं तो बुद्धि में ये प्रकट हो, जो अग्नि हम आपको दिखा रहे हैं, आप ही चेतन स्वरूप हो प्रभु, ये आपको कहाँ प्रकाशित करेगा। और इसलिए सब अंधेरा रखते हैं वहाँ, ताकि केवल यही प्रकाश हो। और वहीं ये मंत्र उपस्थित हो, न इमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, या ये अग्नि कहाँ आपको प्रकाशित करेगा। क्यों, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, आपके प्रकाश से ही सब प्रकाशित है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, इदम सर्वम, आपके प्रकाश से ही भान होता है जिस सब का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।